अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक ये है कि दो गुनाह कबीरा हैं। एक तो गुनाह है ज़िना, जो कि हर कोई जानता है कि बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस पर बहुत बड़ी सज़ा भी मुकर्रर है। दूसरा गुनाह है गीबत। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर के सवाल ये है कि हदीस शरीफ में आया हुआ है कि अल-गीबतु अशद्दु मिनल ज़िना, कि गीबत जो है ये ज़िना से बदतर है, ज़िना से बड़ा गुनाह है। इसका क्या मतलब है? तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ चीज़ों की वजाहत आपके सामने करूँगा, और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि आखिर क्या वजह है ज़िना जो है, जिसको हम सब बुरा समझते हैं, कुरान मुक़द्दस में इसके ताल्लुक़ से तरह तरह की सज़ाएँ भी मुकर्रर हैं, तो फिर आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि गीबत जो है ये ज़िना से बदतर है? तो आप याद रखें कि गीबत वाकई जो है ये ज़िना से बदतर है। वो कैसे? तो ज़िना जब इंसान करता है तो लड़का और लड़की दोनों राज़ी होते हैं और आपस में वो दोनों हम बिस्तरी करते हैं, उसी को ज़िना कहा जाता है। अब ये चीज़ देख लीजिए कि जब फ़रीक़ैन राज़ी हैं तो उनमें से किसी एक का दूसरे पर कोई हक़ मुकर्रर नहीं होता, किसी का दूसरे पर कोई हक़ आयद नहीं होता। ये डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बन जाता है, यानी हक़्क़ुल अब्द का यहाँ पर कोई भी ताल्लुक़ ज़िना में बाकी नहीं रहा, इसलिए कि लड़का भी राज़ी था, लड़की भी राज़ी थी। जब दोनों ने रज़ामंदी से ज़िना का काम किया, जो कि गुनाह कबीरा है, तो अब इन दोनों का एक दूसरे पर कोई भी हक़ नहीं बनता है कि ये माफ़ करेगा तो ही माफ़ होगा, ये माफ़ करेगी तो ही माफ़ होगा, इस तरह नहीं। अब ये डायरेक्ट जो है अल्लाह तबारक व तआला का हक़ बन जाता है। अल्लाह ताला अपने हक़ को अपने बंदों के लिए माफ़ फरमा देता है। और जब इंसान गीबत करता है, एक इंसान किसी दूसरे इंसान की गीबत करता है, अगर वो बात वो सुने तो उस इंसान को ये बात बुरी लगेगी कि ये मेरी बुराई कर रहा है, मेरी गीबत कर रहा है। तो अब यहाँ पर गीबत में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है कि इंसान का हक़ जो है दूसरे इंसान पर आ जाता है, यानी जिसकी गीबत इंसान कर रहा है, अब गीबत करने वाला उसकी हक़ तलफ़ी कर रहा है और उसके ऊपर इसका एक हक़ आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो है हक़्क़ुल अब्द को, यानी बंदे के हक़ को उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाता है जब तक कि बंदा ख़ुद माफ़ ना कर दे। तो अगर किसी इंसान ने गीबत की है किसी की, तो पहले उससे जा कर के माफ़ी मांगनी चाहिए, या अगर वो माफ़ नहीं करता है तो किसी तरीक़े से उसको राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। वो माफ़ कर देगा आपको तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फिर दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ फरमा देगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया है कि गीबत जो है ज़िना से सख्त है, इसका मतलब सिर्फ इतना है। लेकिन ज़िना जो है बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इसी तरीक़े से गीबत भी गुनाह कबीरा है। इन दोनों गुनाहों के इंसान आमतौर पर मुर्तकिब हैं। आज ज़िना की जो सज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा, कि ज़िना करने वाले मर्द को और ज़िना करने वाली औरत को 100 कोड़े लगाए जाएँ। वहीं पर अगर शादीशुदा लोग ज़िना करें तो वहाँ पर उनको रज्म करने का हुक्म दे दिया जाता है कि पत्थर मार मार करके उनको हलाक कर दिया जाए। तो ये ज़िना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीक़े से गीबत भी जो है ये गुनाह कबीरा है। और लोगों की आदतें होती हैं, कहीं पर नुक्कड़ पर खड़े हैं, कहीं चौराहे पर खड़े हैं, तो बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर किसी फ़ायदे के भी झूठ बोलते हैं और गीबत एक दूसरे की करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। आज का ये टॉपिक जो था आपके लिए एक नसीहत की बात थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद करता हूँ कि इन नसीहतों को अपनी ज़िंदगी में आप लाने की कोशिश करेंगे और ना तो अपने किसी भाई की गीबत करेंगे और ना ही इसी तरीक़े से ज़िना के करीब जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी सज़ा जो है बहुत ही ज़्यादा मुकर्रर फरमाया है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप अमल करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें,
تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔